करके भी जरूर शेयर करिए, राइट। तो फिजिकल एक्टिविटीज की हम बात कर रहे थे और ये मीना जी हमारे साथ जुड़ चुकी है। तो आइए स्ट्रेट अवे चलते हैं, अपने टॉक्सिन्स लेवल को रेगुलेट करते हैं कैसे, मीना जी की सहायता के साथ में। सो विद दिस ओवर टू मीना जी, ओवर टू यू। थैंक यू अनमोल। गुड मॉर्निंग एवरीवन, अ वेरी वार्म वेलकम टू टुडेज सेशन। आज हम मैथ से ही स्टार्ट करेंगे, आप सभी मैथ पे आ जाइए। कुछ वार्म अप मूव से स्टार्ट करते हैं। हम वज्रासन में कुछ स्टार्ट करेंगे, और अगर किसी को वज्रासन में बैठने में कुछ प्रॉब्लम है तो आप नॉर्मल सुखासन में भी बैठ सकते हैं, या फिर आप किसी कुशन को, जिस तरह से हम काफ मसल्स के बीच में स्क्वीज करते हैं, उस तरह से बैठ जाइए। इससे बहुत ज्यादा आपको बेस स्ट्रॉन्ग मिलेगा। इस तरह से स्क्वीज कीजिए काफ मसल्स के बीच में एक कुशन को, और फिर सीधा बैठ जाइए। मतलब आपकी जो एडी होती है, आप अपनी एडी को अपने हिप्स के डायरेक्ट नीचे रखेंगे, उस प्रेशर को लेंगे। आपका जो कोर है वो कंप्लीटली एंगेज होना चाहिए, मतलब आपके ये जितने भी मसल्स हैं उनको आप सीधा करके बैठेंगे, आगे की तरफ झुक के नहीं, हाथों को खींच के नहीं, चेस्ट को खोल के, शोल्डर्स को रोल बैक करके सीधा। एक हाथ चेस्ट पे रखिए और एक हाथ अपनी नाभि पे रखिए। लंबा गहरा सांस लेंगे, सांस को छोड़ते हुए अपनी नाभि को अंदर की तरफ स्क्वीज करें। फिर से एक लंबा गहरा सांस लेंगे अंदर। फील कीजिए कि जिस तरह से आप सांस अंदर ले रहे हैं उस तरह से आप अपनी चेस्ट को फुला रहे हैं। जैसे ही आपने सांस को छोड़ा, आपने अपनी चेस्ट को स्क्वीज करके वापस ओरिजिनल पोजीशन पे लेकर आए। दोबारा लंबी गहरी सांस, और सांस को छोड़ेंगे। इस वज्रासन से आपका जो कोर एरिया है, इसमें जो पूरा का पूरा ब्लड सर्कुलेशन है वो रेगुलेट होता है, और आपके जितने भी डाइजेस्टिव ऑर्गन्स हैं, जिस तरह से डाइजेशन हो रहा है, उसको बहुत अच्छा सपोर्ट मिलता है। आइए इसके बाद हम फॉरवर्ड जाके चाइल्ड पोज करेंगे। वो सभी लोग जिनको ऐसा लगा कि कल हमने जैसे लेग रेजेस किए थे, सिंगल लेग मूवमेंट्स भी की थी, तो उनके उससे हल्का सा कमर पे प्रेशर आता है, तो वो आप सभी मूव्स को बहुत कॉशियसली करेंगे, बिकॉज अभी हमने कल ही लेग रेजेस किए। इनफैक्ट आज मैं स्पेशली वो सारी स्ट्रेचेस बताने वाली हूँ जो आपको हेल्प करेंगे कमर से उस प्रेशर को हटाने के लिए। इनफैक्ट हम जितनी भी कूल डाउन मूव्स करते हैं ना हर दिन, वो सारी की सारी मूव्स वही मूव्स है जो आपकी रीढ़ की हड्डी के आसपास की सारी मसल्स को रिलैक्स करती है और आपके कोर को स्ट्रेंथन करती है। तो वज्र आसन से, आप वज्र आसन में, वज्र आसन से नाभि को स्क्वीज करते हुए अपनी चेस्ट को थाइस के साथ लॉक करेंगे। ऊपर से नहीं आएंगे, अंदर से एंगेज कीजिए, हिप से हिंज कीजिए, ऐसे पूरा स्ट्रेच करते हुए बाहर 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 बाहर, लंबा लंबा पूरा स्ट्रेच कर दीजिए। तो आपकी जो पूरी की पूरी चेस्ट है वो थाइस के साथ लॉक्ड है, तो इससे आपकी कमर पे बिल्कुल भी प्रेशर नहीं आएगा। रेदर आप अपनी पूरे ये जो लोअर लंबर स्पाइन है ना, यहाँ से अपनी रीढ़ की हड्डी को स्ट्रेच करें। तो जैसे हम फॉरवर्ड फोल्ड करते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि मैं फॉरवर्ड फोल्ड नहीं कर सकता या नहीं कर सकती क्योंकि मेरी कमर में दर्द रहता है। इस तरह से जब आप चाइल्ड पोज करते हैं तो एक तो आपका फॉरवर्ड फोल्ड भी हो गया, और आपको बिल्कुल भी आपकी रीढ़ की हड्डी पे प्रेशर नहीं आता। रेदर आपकी पूरी स्पाइन अच्छे से लेंथन और स्ट्रेच करते हुए नीचे ले जाइए, अपने फोरहेड को मैट पे ले आइए। वर्किंग ब्रेन को लेंथन कीजिए, स्ट्रेच कीजिए। होल्ड कीजिए आपको
करते हुए वापस ऊपर आ जाइए, स्क्वीज करते हुए ऐसे ही हम नीचे जाएंगे, लेकिन इस बार चेस्ट को खोलेंगे। जो आपकी कोर एरिया है वो उठा हुआ रहेगा, आपके ग्लूट्स एंगेज रहेंगे और घुटनों से लेकर हिप्स तक का जो एरिया है वो लंबा रहेगा। लंबी गहरी सांस भरिए, सांस को छोड़ते हुए देखिए कहां तक आगे जा सकते, स्ट्रेच करते हुए अपनी पूरी चेस्ट को बैक जाइए, चेस्ट को बैक पे ले जाइए, जैसे कि ऊपर है, नाभि खिंची हुई है, चेस्ट को, सिर्फ छाती को बैक पे ले जाइए, स्ट्रेच कीजिए, चिन को बैक पे रख दीजिए, पूरा लंबा गहरा सांस अंदर और बाहर। अगेन बहुत ही बढ़िया पोज है आपकी पूरे के पूरे अपर बॉडी को स्ट्रेच करने के लिए, लेंथ लाने के लिए और आपकी रीढ़ की हड्डी को भी पूरा स्ट्रेच करने के लिए। लंबी गहरी सांस लेंगे, वापस आएंगे, सांस को छोड़ते हुए थ्रेड एंड नीडल पोज में जाए। कोशिश करेंगे कि नाभि अभी भी अंदर की तरफ खींची रहेगी और आप ऊपर की तरफ हाथ को स्ट्रेच करें। आपका एक कंधा नीचे है और पूरा खुला हुआ। फिर सांस भरते हुए, सांस छोड़ते हुए ऊपर। वापस मंडूकासन, अपने अंगूठों को अंदर रखते हुए पूरी की पूरी मुट्ठी को अपनी नाभि से नीचे पुश करेंगे। बहुत ही बढ़िया आसन है आपके पूरे के पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम को जगाने के लिए। लंबी गहरी सांस छोड़िए, छोड़ते हुए जिस तरह से हमने चाइल्ड पोज के नीचे गए थे उसी तरह से। गैस, एसिडिटी, ब्लोटिंग और बिकॉज आजकल दिवाली के आसपास हम बहुत लेट नाइट खाना खाते हैं, तो बहुत ही अच्छा आसन है। इनफैक्ट अगर आप अभी कर रहे हैं ना, तो अभी भी आपको ऐसा लगेगा कि डकार आ गई या फिर गैस रिलीज हो गई बॉडी से, इतना इफेक्टिव है। पूरा अच्छे से नाभि के नीचे खींच के पुश करते हुए, स्ट्रेच करते हुए, लंबा गहरा। इसमें भी अगर आपको चक्कर नहीं आ रहा है, डिजी नहीं लग रहा है, कर सकते हैं तो अपने माथे को मैट पे ले जाइए। ये सभी के सभी आसन है, बहुत ही सिंपल है और बहुत इफेक्टिव। पूरी की पूरी मुट्ठी को गोल घुमाइए अंदर, पूरी मुट्ठी को गोल घुमाइए अंदर की तरफ। पहले क्लॉकवाइज घुमाइए जैसे घड़ी चलती है। थोड़ा प्रेशर लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि पेट में बहुत प्रेशर बन रहा है, कोई बात नहीं, 1 मिनट रुकिए, अपने हाथों को थोड़ा सा और कंफर्टेबल, थोड़ी जगह बना लें। आप एंटी क्लॉक घुमाइए, दूसरी साइड से गोल गोल घुमाइए। हाँ, मसाज दीजिए अपने सारे डाइजेस्टिव ऑर्गन्स को। पूरा का पूरा जो आपका सोलर प्लेक्सस है, मणिपुरा चक्र, वहां की जो अग्नि है, एनर्जी है, उसको जागृत कीजिए। धीरे से सांस भरते हुए, जिस तरह से आप धीरे धीरे नीचे गए थे, उसी तरह से लंबा गहरा सांस और ऊपर। मैट पे आ जाइए, वक्र आसन। पहले सीधा रखेंगे एक टांग को, लंबी गहरी सांस लेंगे, सांस को छोड़ते हुए स्पाइन ट्विस्ट करेंगे। जितने भी स्पाइन ट्विस्टिंग के पोजेस है ना, एक तो ये आपके
जितना भी डाइजेस्टिव सिस्टम है उसके लिए बहुत बढ़िया है, प्लस आपकी रीढ़ की हड्डी के लिए भी बहुत बढ़िया है। लंबी गहरी सांस भरते हुए घुटने को स्क्वीज करके अपनी चेस्ट के पास लाएं और ट्विस्ट करेंगे अपनी स्पाइन। वैसे मैं ऐसे बैठी हूँ, इस तरह से ट्विस्ट करेंगे कि लगे कि आप साइड में गए, क्योंकि ये ट्विस्ट शोल्डर से नहीं आएगा, बेस से आएगा। ठीक है, सबसे पहले सिंपल कर सकते हैं, अपने हाथ को कंफर्टेबली पीछे रखिए और दूसरे हाथ से प्रेस कीजिए। पूरी की पूरी जो थाइस है ना आपकी चेस्ट के अंदर पुश कीजिए। कंफर्टेबल? अगर कर सकते हैं तो इसी हाथ से दूसरे टांग का ये नी को पकड़िए, टांग को उठाएंगे नहीं, बस पकड़ना है। तो क्या हुआ कि ये जो पूरा आपका थाइस था ना और अंदर की तरफ पुश हो गया। लेकिन जरूरी नहीं है, हमें चाहिए ये कि आप अपनी इस डाइजेस्टिव फायर को इग्नाइट करें। अगर ये कंफर्टेबल है तो अपने हाथ को और पीछे ले जाइए, बिल्कुल पीछे रख दीजिए, छाती को खोलते हुए ऊपर की तरफ से शोल्डर के पीछे देखिए कहां तक देख सकते हैं। लंबा गहरा सांस, अगेन अर्धमत्स्येन्द्रासन से पहले करते हैं हम वक्रासन एज अ प्रिपरेटरी पोज। लेकिन अगर आप इस पोज को लगातार करेंगे तो इसके भी बहुत बेनिफिट्स है। जरूरी नहीं है कि घुटनों को मोड़ के उस तरह से अर्धमत्स्येन्द्रासन में ही करना है, इसलिए मैं हमेशा पहले वक्रासन दिखाती हूँ। अगर उस तरह से घुटनों को मोड़ के प्रेशर नहीं ले सकते तो सिंपल वक्रासन कीजिए, पूरे बेनिफिट्स है सेम। आपको अगर स्टमक से रिलेटेड कोई भी बीमारी है, एसिडिटी, ब्लोटिंग, गैस बनती है, डाइजेशन नहीं हो पाता है, सुबह शाम खाली पेट इस आसन को कीजिए। लंबा गहरा सांस कीजिए, हाथ को पीछे रखिए, लोअर लंबर स्पाइन हाथ बिल्कुल पीछे रहेगा, ऑपोजिट साइड एल्बो की लेग को स्ट्रेच, सारी सारी अटेंशन को देखिए किस तरह से ट्विस्ट एंड स्क्वीज दोनों मूवमेंट्स हो रहे हैं सर। और फिर धीरे से अर्धमत्स्येन्द्रासन में भी हम यही करते हैं, बस हमारा जो बैठने का तरीका होता है उसमें हम क्या करते हैं, जो हमारी एडी है, इस एडी को अंदर की तरफ ले जाते हुए अपने मूलधारा चक्र को इस एडी के ऊपर बिठाते, इस तरह बैलेंस कीजिए, नाभि को खींच के रखिए। आप अपने पंजे को सीधा फ्लोर पे रखेंगे तभी आपका बैलेंस बने। बैठिए, बहुत अच्छा आसन है। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग जब संत बात करते हैं, भाषण देते हैं, ऐसे बैठ जाते। देखिए आपकी रीढ़ की हड्डी की एनर्जी बिल्कुल सीधी है, नाभि अच्छे से खींची हुई है, और इस तरह से जब आप बात करते हैं तो आपका जो माइंड है वो बिल्कुल क्लियर। इस तरह से बैठिए, आप चिंतन भी कर सकते। तो दिन में 5-10 मिनट निकाल के बटरफ्लाई पोज, वो सारे के सारे पोजेस जो हम करते हैं वो आप कर सकते हैं। अगर एडी पे बैठने में बहुत मुश्किल है, कोई बात नहीं, जहां तक स्क्वीज कर सकते हैं ना वहां तक स्क्वीज कीजिए। दूसरे लेग को स्क्वीज करते हुए ऊपर लेकर आइए, वही जिस तरह से अभी हमने ट्विस्ट किया था। आप पूरी की पूरी थाई को अपने चेस्ट के अंदर, अपने कोर के अंदर पुश करेंगे और ऑपोजिट एल्बो से आप ये ऑपोजिट एल्बो पूरा अच्छे से खींचिए। अगर कर पा रहे हैं तो अपने पंजे को इसी हथेली से पकड़, अपने पंजे को इसी हथेली से पकड़ ले और दूसरा हाथ पीछे की तरफ। अगेन पूरा ट्विस्ट लेकर आएंगे चेस्ट में। ये जो छाती है खुलेगी, आप लोअर लंबर स्पाइन से, नाभि से पूरा खुलेंगे और पीछे की तरफ लंबा
कम से कम 3 बार सांस अंदर लीजिए और छोड़िए, अंदर लीजिए, छोड़िए। फील कीजिए किस तरह से आप डाइजेस्टिव ऑर्गन्स को अच्छी मसाज दे रहे हैं। कनेक्ट कीजिए। वापस दूसरी साइड पे आप कर सकते हैं तो एडी के ऊपर बैलेंस कीजिए, नहीं तो जहां तक आप ले जा सकते हैं इतना डीप बैठिए, अपने घुटने को ऊपर की तरफ स्ट्रेच करेंगे, ऑपोजिट एल्बो से पुश करेंगे, फोल्ड करेंगे या फिर सिर्फ यहाँ रखिए, जो भी आप कर सकते हैं। चेस्ट को खोलेंगे साइड में पूरा पीछे की तरफ, वो अपने शोल्डर के ऊपर से पीछे की तरफ देखिए। आगे ऐसे झुक के नहीं करेंगे इसको, उसको छोड़ दीजिए हाथ, अगर ऐसे झुकना पड़ता है सिर्फ खोल के रखिए, छाती को भी पूरा खोल के रखिए, प्रेस करके रखिए और फिर पीछे की तरफ जाए। लंबा गहरा सांस अंदर और बाहर। और वापस तितली आसन में आ जाइए, अपने दोनों पंजों को मिला के साइड में स्ट्रेच। देखिए कहां तक प्रेस कर सकते हैं, बट कोशिश कीजिएगा ये आप इनर थाई से करेंगे, ये घुटनों से प्रेशर नहीं लगाए, पूरा साइड। लंबी गहरी सांस, आइए और तक फोर्स आगे, लंबी गहरी सांस भरते हुए ऊपर, अपने एल्बोज को बेंड नहीं करेंगे, सीधा रखेंगे लेकिन सॉफ्ट रखेंगे। सांस को छोड़ते हुए अंदर, पूरा नाभि को अंदर खींच के देखिए कहां तक जा सकते हैं। लंबी गहरी सांस अंदर, सांस को छोड़ते हुए, सांस को भरते हुए, सांस को छोड़ते हुए। हम मूवमेंट करेंगे, जो है मूवमेंट वैसे हमने पहले भी की थी, लेकिन आप देखेंगे कि आज इतने दिनों के वर्कआउट के बाद ये मूवमेंट थोड़ा सा बेटर हो गया होगा। हम कोर को एंगेज करके स्ट्रेट लाइन में पूरा नेगेटिव पुशअप करेंगे। तो नेगेटिव पुशअप का मतलब हम क्या होता है, नॉर्मल पुशअप में हम क्या करते हैं, हम ऊपर से ऐसे पूरी लाइन को सीधा रखते हुए नीचे जाते हैं, ठीक है। नेगेटिव पुशअप में क्या करते हैं हम, अगर आप इस तरह से नीचे नहीं जा सकते पूरा, मेरा मतलब कि आपको पूरा ये जो स्ट्रेच आ रहा है इसको फील कीजिए कि इस तरह से आप अपनी एल्बोज को बेंड करते हैं, चेस्ट से नहीं, थाइस से भी नहीं, और अपने लोअर लंबर स्पाइन से भी नहीं, सिंपल यहां से बेंड करते हुए पूरी बॉडी को स्ट्रेट लाइन में नीचे लेकर जाना और फिर वापस ऊपर उठ के आना। ये जो रेंज है, इस रेंज को ऊपर से अगर नहीं, होता क्या है कि आप यहाँ तक आते हैं फिर आपको लगता है ओह मैं नहीं वापस ऊपर जा सकता, तो इस रेंज को कंट्रोल करने के लिए आप क्या करेंगे, पूरा इसी तरह से जाइए, पुशअप में जाइए 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 जाइए, नीचे चले जाए मैट, ठीक है। आपको पूरी रेंज मिल गई। अब सपोर्ट लेते हुए नाभि को अंदर खींचते हुए
घुटनों तक सिर्फ सपोर्ट लेते हुए वापस ऊपर आए। तो इस तरह से आपको समझ में आ जाएगा कि पुशअप की मूव क्या है। हम कम से कम 15 से 20 करेंगे। पूरा नीचे जाएंगे, टच करिए अपने आप को मैट पे और फिर वापस ऊपर उठ जाइए। आज जो हम ये कर रहे हैं बेस फॉर टुमारो। कल हम बर्पी करेंगे पहली बार। वैसे बहुत हाई इंटेंसिटी होती है, लेकिन आपको बहुत ब्रेक कर करके सिखाओ। तो आज ये वाला जो हम कर रहे हैं, ये आपको बहुत हेल्प करेगा अपनी बर्पीज को सही फॉर्मेट। आइए 15 से 20 करते हैं। पूरा नीचे जाना है, नीचे जाकर ऊपर नहीं उठ के आ पा रहे कोई बात नहीं, मैट पे आ जाइए। फिर मैट से सीधा उठे, लंबा गहरा सांस, हथेलियों को आपके चेस्ट के पास रखिएगा। यहाँ पर ऐसे नहीं, खींच के बाहर नहीं, चेस्ट के साथ। अब स्टार्ट करेंगे। या तो आप पूरा रेंज में जाकर ऊपर आ सकते हैं तो बहुत बढ़िया, नहीं तो पूरा नीचे जाइए। नाभि से अंदर को खींचिए, अपने ग्लूट्स को एंगेज कीजिए और फिर ऊपर उठिए सीधी लाइन में एकदम ऐसे सीधा। कोई भी ऐसे नहीं आए, ऐसे खींचिए नहीं आए, ना गर्दन पे ना बाहर की तरफ, ऐसे करके कोई नहीं आएगा। थोड़ा सा मुश्किल है ये वो, बट बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव है आपके कोर मसल्स के लिए, चेस्ट के लिए। इनफैक्ट हम जब सारा दिन आगे झुक के काम करते हैं ना, तो ये वाले जो मसल्स होते हैं ये बिल्कुल ही चले जाते हैं, हम इतना यूज नहीं करते। तो बहुत जरूरी है इस तरह से मसल्स पर यूज करना। बहुत बढ़िया, कोशिश कीजिएगा ये हिप से नहीं होगा मूवमेंट, पूरी बॉडी स्ट्रेट नीचे आएगी। स्टार्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। पूरा नीचे जाएंगे ऐसे, ऊपर आएंगे ऐसे, लंबा गहरा सांस। 17 18 19 20 सीधा मैट पे आ जाइए। सबसे पहले जब आपको लगता है ना कि आपकी कमर में दर्द हो रहा है, तो इसका मतलब आप अपनी कमर का ना एक एक वर्टिब्रे को मैट पे रखेंगे ऐसे खींच कर। नाभि से लंबा गहरा सांस भरेंगे, सांस को छोड़ते हुए अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा खींच, हल्का सा ऊपर उठाते हुए, हल्का सा ऊपर उठाए। जो सर का निचला भाग है, द लोअर पार्ट ऑफ योर हेड, मैट पे बना रहेगा। खींच के अपनी रीढ़ की हड्डी को सपोर्ट और फिर वापस नीचे। दोबारा करें, लंबी गहरी सांस अंदर, सांस को छोड़ते हुए और फिर सांस को भरते हुए। सांस को छोड़ते हुए पूरा टाइम जब आप नीचे आएंगे ऊपर जाएंगे कि खींचा रहेगा, रीढ़ की हड्डी मैट पे बनी रहेगी। उठा के आर्च नहीं करेंगे स्पाइन, फिर से ऊपर और नीचे। दूसरा पोज जो हम करते हैं आपकी रीढ़ की हड्डी को सपोर्ट देने के लिए, पवन मुक्त। सिंगल लेग को अपनी चेस्ट तक लेकर आइए, पूरी रीढ़ की हड्डी में अच्छे से स्ट्रेच कीजिए और दूसरे लेग को स्ट्रेट। सिंपल पोज है बट फिर से बहुत इफेक्टिव है। तो आप देखेंगे कि जो जो पोजेस में आपकी रीढ़ की हड्डी लेंथन होती है, स्ट्रेंथन होती है, स्ट्रेच होती है, उन सभी में कोर का भी बहुत बड़ा पार्ट। पवन मुक्त आसन को हम अपने कोर रीजन को भी रेजुविनेट करने के लिए, मतलब सेम आपकी और गैस है, एसिडिटी है, इसका नाम पवन मुक्त है।
मतलब अगर आपके स्टमक में कुछ भी ब्लोटेड गैस फंसी हुई है तो इस तरह से पुश करने से वो निकल जाती है। लेकिन अभी मैं आपको ऊपर की तरफ का उठाने का काम नहीं करती हूँ, बिकॉज अभी मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा चेस्ट को स्ट्रोंगर करते हैं, जिससे ये सर्वाइकल स्पाइन पे प्रेशर नहीं आना चाहिए किसी के। तो हम बहुत ज्यादा आगे की तरफ नहीं उठते हैं, हम सिर्फ अपनी कोर को एंगेज करते हैं। नहीं तो पूर्ण तरीके से जब हम पवन मुक्त आसन करते हैं तो आप अपर बॉडी को भी उठा के नाक को या चिन को पूरा ऐसे स्क्वीज करते हैं, बट इस तरह से बहुत सारे लोगों को यहाँ पर प्रेशर आता है। तो आप रिलैक्स कीजिए, इसी को बस अच्छे से प्रेस। इन दोनों मूवमेंट्स को करने के बाद आप ट्विस्ट करें। लंबी गहरी सांस भरिए। अगर ईगल लेग्स कर सकते हैं, मतलब टांगों को एक के ऊपर एक रख के ट्विस्ट कर सकते हैं तो बहुत बढ़िया, नहीं तो सिंगल सिंगल लेग कीजिए। पूरा साइड पे स्ट्रेच करिए, खोलिए अपने चेस्ट को लंबा। वापस आ जाइए, दूसरी साइड भी ट्विस्ट करिए, खोलिए अपनी चेस्ट को लंबा। इस तरह से लेग्स को इस साइड पे, फेस को पूरा दूसरी साइड पे स्ट्रेच कीजिए। वापस लास्ट लेग अप द वॉल। अगेन बहुत ही सिंपल पोज है, आपकी पूरी रीढ़ की हड्डी को लेंथन करते हुए मैट पे लेकर आता है। आपकी टांगों से जितना भी दिन की थकान है, प्रेशर है, अनइजीनेस है, टायर्डनेस है, वो लेकर अलग करके स्ट्रेच करेंगे। अपने पूरे पंजों को अंदर की तरफ खींचेंगे, ऐसे नहीं, ऐसे। और हाथों को खोलिए। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि हर दिन ऑफिस से आने के बाद आपकी टांगों पे हल्की सी थकान रहती है, इस पोज को करके जरूर सोइएगा, लेकिन एकदम खाने के बाद तुरंत नहीं करें। पूरा अच्छे से लंबा गहरा सांस भरिए, स्ट्रेच कीजिए अपने आप, फिर सांस छोड़िए, सांस भरिए, सांस छोड़िए, और फिर धीरे से वापस। शवासन। शवासन एक बहुत ही इफेक्टिव और इम्पोर्टेंट आसन है। और आपको बताऊं दुनिया में सबसे मुश्किल आसन कौन सा है करने के लिए? शवासन। बिकॉज आप इस तरह से आपकी बॉडी को, अपने फिजिकल बॉडी को और माइंड को रिलैक्स करना बहुत मुश्किल होता है। आप कुछ ना कुछ सोचने लग जाते हैं, आपका माइंड आपको कहीं बिजी कर देता है, आप अपने शरीर को जकड़ के रखते हैं। तो कोशिश कीजिए दिन में ये 4-5 मिनट का शवासन आपके पूरे सिस्टम को रिलैक्स करे। ऐसे फील कीजिए कि अपने क्राउन चक्र से पूरी बॉडी को धीरे धीरे स्कैन करते हुए आप छोड़ रहे हैं। और फिर धीरे से अपने पंजों को हिलाते हुए अपनी बॉडी में वापस से उस कॉन्शियसनेस को लेकर आए। हाथों की फिंगर्स को हिलाइए,
और फिर साइड से ऊपर उठ के आइए। नो मैटर आपकी स्पाइन कितनी भी स्ट्रॉन्ग हो, सोकर उठने के बाद, वर्कआउट करने के बाद एकदम से नहीं झटके से उठेंगे। हमेशा साइड से सपोर्ट लेते हुए वापस। थैंक यू सो मच एवरीवन। आई विल सी यू सून। टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट डे। थैंक यू सो मच मीनल जी। और जैसे कि मैं वेलकम। सो वाकई ये काफी डिफिकल्ट पोस्ट था।